मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल हैं, सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। तो बच्चों, विश्वास प्रशिक्षण क्लास शुरू करने से पहले हम ईश्वर की आशीष मांगे, पवित्र आत्मा की शक्ति मांगे, ताकि हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में हम उसको समझ सकें। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, कृपया एक पल के लिए अपनी आँखों को बंद करें और अपनी हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया है। हे प्रभु यीशु, हम आपकी आशीष मांगते हैं, विशेषकर पवित्र आत्मा की शक्ति हम सभी बच्चों पर भेज दीजिए, ताकि वे जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं वे समझ सके और आपको और आपके कार्यों को जान सके। आप अपनी आत्मा की, पवित्र आत्मा की शक्ति का बौछार सभी बच्चों पर कीजिए। अपनी सामर्थ्य और बुद्धि शक्ति से भर दीजिए, ताकि हम आपको दिनों दिन अधिक से अधिक जान सकें और आपके पास रह सके और आपको और आपके कार्यों को, वचनों को लोगों तक बता सके और आपका अनुसरण कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया कि अध्याय 5 का जो प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नावली है, आप लोगों ने जरूर किया होगा, अपनी कॉपी में लिखा होगा और आंसर भी ढूंढ लिया होगा। तो मैं पुनः आप लोगों के लिए जो प्रश्नावली है मैं प्रश्न बोल रही हूँ, जो पेज नंबर 18 में मिलेगा। पहला प्रश्न है, प्रभु यीशु का बपतिस्मा कहाँ हुआ? प्रभु यीशु का बपतिस्मा कहाँ हुआ? इसका उत्तर है, प्रभु यीशु का बपतिस्मा यरदन नदी में हुआ। दूसरा है, प्रभु यीशु को बपतिस्मा किसने दिया? दूसरा है, प्रभु यीशु को बपतिस्मा किसने दिया? इसका उत्तर है, प्रभु यीशु को बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्ता ने दिया। और तीसरा है, कपोत के रूप में प्रभु यीशु पर कौन उतरा? कपोत के रूप में प्रभु यीशु पर कौन उतरा? इसका उत्तर है, कपोत के रूप में प्रभु यीशु पर पवित्र आत्मा उतरा। प्रश्न नंबर 4, प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय स्वर्ग से क्या वाणी सुनाई दी? प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय स्वर्ग से क्या वाणी सुनाई दी? इसका उत्तर है, प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। और आखिरी प्रश्न है, प्रभु यीशु ने अपने जन सेवा कार्यों का प्रारंभ कैसे किया? पांचवा और आखिरी प्रश्न है, प्रभु यीशु ने अपने जन सेवा कार्यों का आरंभ कैसे किया? इसका उत्तर है, प्रभु यीशु ने अपने जन सेवा कार्यों का आरंभ पवित्र आत्मा की शक्ति से किया। और दूसरा प्रश्न है, दूसरों से पता लगाइए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग, और मुझे विश्वास है कि आप लोग ने जरूर पूछा होगा, मम्मी पापा से पूछा होगा, भाई बहनों से पूछा होगा, दादा दादी से पूछा होगा, है कि नहीं? हाँ, पूछा होगा। तो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ पुनः। इसका प्रश्न है, स्नान संस्कार में किन किन वस्तुओं का प्रयोग होता है? स्नान संस्कार में किन किन वस्तुओं का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है,
स्नान संस्कार में प्रयोग होने वाले वस्तुओं के नाम। पवित्र तेल, पानी, मोमबत्ती, सफ़ेद वस्त्र या कपड़ा। और इसका दूसरा है उन वस्तुओं के प्रयोग का अर्थ क्या है। तो पवित्र तेल, मुक्तिप्रद तेल, उसमें 2 प्रकार का तेल होता है। पवित्र तेल में मुक्तिप्रद तेल, दीक्षार्थियों का तेल। प्रभु यीशु का बपतिस्मा आदि पाप से छुटकारा देता है, हमें आदि पाप से छुटकारा देता है। और पानी हमारे आदि पापों से शुद्ध करता है, हमारे आदि पापों से शुद्ध करता है। और मोमबत्ती जो है ज्योति का प्रतीक है, ज्योति का प्रतीक। हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा हम दूसरों को प्रकाश दे सकते हैं। और सफ़ेद वस्त्र या कपड़ा, वह शुद्धता का चिन्ह है, शुद्धता का चिन्ह। अपने आप को पवित्र रखना, शुद्ध कर रखना। इसमें हम देखते हैं जैसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गंदी बातें नहीं बोलना आदि। तो हम अध्याय 5 यही से समाप्त करते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर अपनी किताब में, अपनी कॉपी में लिखा होगा, और जो याद कीजिएगा है आप लोग ने ज़रूर किया होगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने दिया था, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्र को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यह संत लूकास अध्याय 4 वचन संख्या 18 और 19 में मिलेगा। तो हम यहीं से अध्याय 5 समाप्त करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6, शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 6, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21। विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला, जैसे कि हम पढ़ते हैं ये बुक विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 4। तो इसमें आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 21 में अध्याय 6, प्रभु यीशु द्वारा प्रेरितों का चयन। तो मैं इस अध्याय में आप लोगों को एक संत की जीवनी बताने जा रही हूँ, एक संत के बारे में बताने जा रही हूँ। तो कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पता होगा संत फ्रांसिस असीसी, संत फ्रांसिस असीसी जो प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोगों को भी पसंद होगा ना प्राकृतिक, जैसे चिड़िया और तितलियाँ और बहुत सारे जानवर और घास, फूल, पत्ते, पेड़, पौधे, इन लोगों सबसे फ्रांसिस बहुत प्यार करते थे। तो मैं यही संत के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो संत फ्रांसिस असीसी का जन्म 1182 ईस्वी में इटली के असीसी नामक शहर में हुआ था। 1182 ईस्वी में इटली के असीसी नामक शहर में हुआ था। और असीसी में हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? संत फ्रांसिस असीसी, असीसी के संत फ्रांसिस। तो उसके पिताजी कपड़े के व्यापारी का काम करते थे और इसलिए फ्रांसिस को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और दिल खोलकर पैसे खर्च करना और शानदार से घोड़े पर बैठकर घूमना फिरना उसको बहुत अच्छा लगता था। और फ्रांसिस अपने पिताजी की मदद करते थे। जब बड़े हो गए अपने पिताजी की मदद करते थे, घूमते फिरते थे, ये सब काम करते थे। और बढ़ते बढ़ते और देखते देखते उन लोगों का, मतलब फ्रांसिस लोगों का जो व्यापार था वो चमकने लगा। लेकिन फ्रांसिस को गरीबों की सेवा करना
और उन लोगों के प्रति दयालुता दिखाना और उन लोगों की सेवा करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता था। इसीलिए वह क्या करता था, दुकान में जो अच्छे अच्छे कपड़े थे ना, उसको सब गरीबों को बांट देता था। एक अच्छे वाले एकदम चमकदार वाले कपड़े सबको निकाल के गरीबों को बांट देता था, क्योंकि सेवा करने के लिए उन लोग गरीबों की सेवा करने में उसको बहुत अच्छा लगता था, आनंद आता था। ये सब बात उसके पिताजी को पता चल गया कि फ्रांसिस ये करता है। क्योंकि फ्रांसिस के पापा बाहर चले जाते थे व्यापार करने के लिए, तो अक्सर घर में नहीं रहते थे, तो क्या करता था, पूरा अच्छे कपड़े को दे देता था। तो ये सब उन्हें पता चल गया कि फ्रांसिस ये काम कर रहा है, तो अच्छी बात नहीं है, मैं तो दिन रात काम कर रहा हूँ और ये मेरा दुकान बर्बाद कर रहा है। तो ये सब पता होने के बाद फ्रांसिस को उसका पिताजी घर से बाहर निकाल दिया। और तो इस प्रकार फ्रांसिस अब गरीबों की सेवा के लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। अब फ्रांसिस बहुत खुश हो गया कि अब मैं गरीबों की सेवा कर सकता हूँ, मैं जो दीन दुखी हैं उन लोगों की देखभाल कर सकता हूँ। तो वह बहुत खुश हो गए। तो एक दिन फ्रांसिस सन दामियानो चर्च में, गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे थे। तो क्रूस है ना, उसमें से एक आवाज़ आई थी, फ्रांसिस मेरा गिरजाघर बनाओ। तो देख रहा है कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो देख रहा है कि फ्रांसिस मेरा गिरजाघर बनाओ। तो ये आवाज़ सुनकर फ्रांसिस क्या करने लगा, तो बच्चों फ्रांसिस ये त्याग तपस्या और उपवास परहेज करने लगा। तो उसके जीवन को देख के बहुत से नवयुवक उन लोगों को, मतलब फ्रांसिस का अनुसरण करने लगे, जैसे कि बर्नार्ड था, जूलियस और लियो ब्रदर, पहले ब्रदर कहलाते थे। तो ब्रदर उन लोग उसका जीवन, मतलब फ्रांसिस का जीवन देख करके बहुत से नवयुवक लोग फ्रांसिस का अनुसरण करने लगे। तो थोड़े ही दिन में ये ब्रदर लोगों की संख्या, मतलब फ्रांसिस के शिष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई। तो आज भी देखते हैं ना, संत फ्रांसिस को मानने वाले और उसका जो स्पिरिचुअलिटी या जो फ्रांसिस के पद चिन्हों पर चलने के लिए बहुत से फादर लोग हैं, ब्रदर लोग हैं और सिस्टर लोग भी हैं। आज लाखों की संख्या फ्रांसिस के पद चिन्हों को अनुसरण करने के लिए आए हैं। तो दुनिया में बहुत सारे फ्रांसिस्कन, हम लोग बुलाते हैं फ्रांसिस्कन, तो अभी फैले हैं उसके गरीबी और साधारण जीवन को देखकर। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया कि संत फ्रांसिस का जीवन कैसा था। फ्रांसिस जब चर्च में गए थे, प्रार्थना करने के लिए गए थे, तो क्रूस से यह वाणी सुनाई दी। क्या, कौन सी वाणी? फ्रांसिस मेरा घर बनाओ। तो फ्रांसिस साधारण और गरीबी जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और हम फ्रांसिस के बारे में और क्या जान सकते हैं? फ्रांसिस प्रकृति के प्रेमी हैं। पक्षियों को और जल के मछलियों को, ये सभी फ्रांसिस बहुत प्यार करते हैं। जैसे सूरज को वो मेरा भाई बोलता था, सूरज को, चंद्रमा को बहन, ऐसे पानी को बहन, और हम जो पृथ्वी है उसको मम्मी बुलाता था। तो इस प्रकार का रिश्ता संत फ्रांसिस के साथ था। तो हमें भी संत फ्रांसिस के जैसे लोगों की सेवा के लिए साधारण जीवन और गरीबी जीवन जीना चाहिए, है कि नहीं? तो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं से समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। तो आज के लिए हम यहीं से अंत करते हैं।
तो कृपया अपनी आँखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए आपने हमें दिया, जिससे हम आपके बारे में और संत फ्रांसिस के बारे में हमको ज्ञान मिला कि वह किस प्रकार अपना जीवन बिताए, इतना धनी होके भी एक साधारण गरीबी का जीवन बिताए और आपका शिष्य बनकर लोगों को आपके सुसमाचार और आपकी सेवा में अपने आप को अर्पित किया। उसी प्रकार हम भी आपके वचनों को तथा आपके प्यार को लोगों तक पहुंचा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो सबों को पुनः जय यीशु।